हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी ठीक है। सबसे पहले आप सभी ऑल फ्रेंड्स को शिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव मन की सभी मनोकामनाएं मेरे सभी ऑल फ्रेंड्स की पूरी करें। और ये ब्लॉग जो है फ्रेंड्स महाशिवरात्रि का है। तो ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने अपने मंदिर को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था, देख सकते हो आप। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपने मंदिर को सजाया था। जो भी चीज़ें मेरे पास थी, दिवाली की जो चीज़ें मेरे पास थी डेकोरेशन की, उन्हीं चीज़ों से मैंने अपने मंदिर को थोड़ा सा एक नया लुक दिया था। क्योंकि आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। बाबा भोलेनाथ की यानी कि महादेव की, शिव की रात है आज, और महाशिवरात्रि के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है पूरे देश भर में। बहुत ही प्यारा त्यौहार है। भगवान शिव और पार्वती को समर्पण है। माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, मिलन हुआ था, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है, शिव की रात। तो फ्रेंड्स, जो है मंदिर का थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो बनता ही है, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा ही मन से मानती हूँ। शिव में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो अपने मंदिर को मैंने एक दिन पहले ही साफ़ सुथरा कर थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। और सुबह की पूजा पाठ मेरे हस्बैंड जी जो है कर लिए हैं, और वो निकल गए ऑफिस के लिए। शिवरात्रि की छुट्टी नहीं थी हस्बैंड को, वो ऑफिस गए हैं। और तो वो सुबह की पूजा जो है घर में अपने भोले बाबा की कर गए थे सुबह सुबह में, और वो अपना ऑफिस निकल गए। सुबह का खाना पानी मेरा बन चुका है, और इधर मैंने बिल्कुल एक मिनट का रेस्ट नहीं किया। और मैं फटाक से साथ के साथ हस्बैंड निकले, उसके पीछे से ही मैं लग गई बर्तन वगैरह सब साफ़ करने। 2-5 मिनट में बैठी होंगी कोई काम में, मैं बैठी होंगी तो, वरना मैं अपने किचन के काम निपटाने लग गई थी। और फ्रेंड्स, ये मैं अभी सुबह में मंदिर नहीं गई हूँ। मेरा आज फास्ट है, शिवरात्रि का फास्ट है। और आप लोग कैसे फास्ट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ 24 घंटे का फास्ट होता है। तो फलाहार वगैरह के साथ हम लोग 24 घंटे का फास्ट करते हैं, लेकिन फलाहार भी तब हम लोग लेते हैं जब हम भगवान भोलेनाथ का स्नान पूजा सुबह वाला कर लें। तो मैंने अभी देखिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं डेली के तरह उठी हूँ, और सुबह का अपना जो झाड़ू पोछा होता है वो, सॉरी पोछा नहीं, सिर्फ झाड़ू वगैरह डेली धुलना, झाड़ू लगाना, वो सब। उसके बाद खाना पीना तैयार किया हस्बैंड जी के लिए। उसके बाद फिर मैं अभी बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। सबसे पहले मैंने किचन में जितना जूठन था सब समेट कर अच्छे से धो पोछ कर साफ़ कर दिया, आप देख सकते हो। चूल्हा भी मैंने अच्छे से धो पोछ के साफ़ कर दिया है, और सिंक अच्छे से मांज दी थी मैंने। सिंक मांजने के बाद अच्छे से, उसके बाद मैं देखिए पूजा का सामान धुल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी है और मुझे मंदिर भी जाना है। तो यहाँ पर मैंने जो भी फल थे, बेर और गाजर वगैरह जो भी फल था मेरे पास, फ्रूट्स, वो मैंने धुल लिए। फूल नहीं धुले जाते हैं। उसके बाद जो भी बेलपत्र वगैरह जो भी था मेरे पास, भांग धतूरा सारा चीज़, वो सब मैं धुलकर और रख दी हूँ, पानी निकल जाएगा। और उसके बाद से फिर मैं लगा रही हूँ पूरे घर का पोछा फ्रेंड्स। और इसके बाद में पोछा करने के बाद बेदू को नहलाऊंगी। तो मेरी कोशिश तो थी कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब सुबह मैं जा पाऊँ, 8 से 9 के बीच में ही मैं जा पाऊँ मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, शिव जी का, हमारे यहाँ से। तो मैंने टास्क यही रखा था कि मैं 9 बजे तक तो एटलीस्ट जा पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था फ्रेंड्स। घर में होते हैं 100 काम, चाहे लेडीज़ कितना भी जल्दी जल्दी कर ले, नहीं हो पाता है। तो बस वही है। और अकेले जाना हो तो चलो फिर भी एक बारी हो जाता है, लेकिन था कि हम लोग पूरी कॉलोनी की जितनी भी हम लोग महिलाएं हैं, हम महिलाएं इकट्ठा होके जाएंगी। तो फिर यही होता है कि कोई पहले तैयार हो जाता है तो कोई लेट तैयार होता है, तो किसी के घर का काम ही नहीं निपटा होता है। तो सबको इकट्ठा होने में ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो बस इस तरीके से ना मेरा जो पूजा वो 11:30 के आसपास में हुआ था मंदिर में। तो बस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर का पोछा कर लिया। और भगवान शिव का आज त्यौहार है, तो पूरे घर की दीप सफाई तो बनती है। पूरे घर का अच्छे से गंगा जल डालकर मैंने पोछा किया। और ये थोड़ा सा मैंने कंबल बाहर धूप में डाल दिया था, और ये थोड़ा सा धूप लग गया इसको। तो अब मैं देखिए झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ इसे बिछा दी हूँ फिर से। और इसको बिछाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं पर हम लोग ज़्यादा टाइम हम यहीं बैठते हैं। चाय पीनी हो तो यहीं बैठ गए, और सब्जी वगैरह काटनी हो, बाइटी का काम करना हो, तो हम लोग यहीं ज़्यादा बैठ जाते हैं, क्योंकि हीटर यहीं पर रखा है। तो बस पूरा घर की साफ़ सफाई फाइनली देखिए हो गई है। और कपड़े निकाल दिए थे फ्रेंड्स जो हमें पहनने हैं। और उसके बाद मैंने फटाफट से देर ना करते हुए बेदू को नहलाकर रेडी कर दिया था। तो बेदू आज बनी है पिंक पिंक, देख सकते हो आप। तो पिंक पिंक इसे तैयार कर दिया था। और हालांकि ये ड्रेस मैंने थोड़ी देर के बाद चेंज करी थी, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड है उसने कुछ अलग पहना था, तो इसको वैसा ही पहनना था। फिर इसको मैंने दूसरा ड्रेस पहनाया था। तो अभी ये पहना दिया इसको नहलाकर। और पर्स बिना तो बेदू का मेकअप अधूरा लगता है। इसको बाहर कहीं जाना हो तो पर्स तो चाहिए ही चाहिए, भले उसमें पैसे हो या ना हो, बट चाहिए। तो ये थोड़ा बड़ा सा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा खींच कर छोटा कर दिया। अब इसका साइज़ ठीक आ रहा है।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए वेदू का फाइनल लुक। महाशिवरात्रि के दिन का वेदू को इस तरीके से मैंने रेडी किया था। और अभी ये खा रही है चॉकलेट। और अब मैं नहा लेती हूँ, नहा के कर लेती हूँ अपने घर में पूजा वगैरह। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बुधवार के दिन थी शिवरात्रि, तो मैं सर वगैरह धोकर नहा ली थी। नहा कर रेडी होकर मैंने घर के मंदिर में भी मैंने भी पूजा कर ली। और पूजा करके भगवान सूर्य को जल वगैरह दे दिया। और जितना भी मैंने प्रसाद मतलब फल वगैरह और जितना भी चढ़ाने की चीज़ें धोई हुई थी, सब मैंने इस डिब्बे में अच्छे से पैक कर ली है। और यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान चेक कर रही थी। शिवरात्रि के दिन फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती को श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, माँ पार्वती की आप पर विशेष कृपा होती है। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स उसमें सारी चीज़ें थी, चूड़ी, चुंदरी, बिंदी, नैन पैंट और महावर पैर का। सिंदूर नहीं था। तो ये देखिए सिंदूर अब मैं इस तरीके से पैकेट में कर देती हूँ। और ये सिंदूर फ्रेंड्स बहुत विशेष जगह का है। ये है कुबेश्वर धाम का। जब मैं अभी मायके गई थी ना, थोड़े दिन पहले, 3-4 महीने पहले जब मायके गई थी, तो मैं वहाँ से कुबेश्वर धाम गई थी। तो कुबेश्वर धाम से मैं 2 डिब्बी सिंदूर लाई थी, एक ऑरेंज और एक रेड। तो वो कोरा ही है, रखी हूँ इस तरीके से पूजा पाठ में चढ़ाने के लिए। तो बस वहीं उसी से मैंने ना पुड़िया में सिंदूर ले लिया। और सुहाग का जितना भी सामान था वो कंप्लीट हो गया है। इधर मैं अपने ये जल के पात्र में, जल के बर्तन में गंगा जल डाल लेती हूँ। वैसे तो लोटे में जल ले जाना चाहिए, लेकिन जब मंदिर दूर हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लोटे में जल तो आधा रास्ते में ही गिरेगा। तो लोटा में नहीं ले जाकर मैं ये छोटा सा रखी हूँ डुल्लू, इसमें ही मैं जल ले जाती हूँ भोले बाबा के लिए जब भी जाती हूँ। तो बस मैं गंगा जल डाल लिया मैंने। और मेरा पूजा का सारा सामान देखिए रेडी हो चुका है। मैं भी रेडी हो गई हूँ। दुपट्टा वगैरह देखिए लगा के ठीक कर लेते हैं और फटाक से फिर निकलते हैं। निकल कर फिर सारी गली की हम जितने भी आना था हमको, सारी हम लोग फ्रेंड्स इकट्ठे हुए। और उसके बाद हम आ गए भोलेनाथ के मंदिर। आकर हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। सुबेरे में बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ना कि सुबह में बाबा के ऊपर जो भी जल दूध जो भी चढ़ रहा था ना, वो मतलब वहाँ जो पूजा कर रहे थे आसपास सब ऊपर आ रहा था, इतनी भीड़ थी। तो व्लॉग वगैरह तो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। बस मैंने फटाफट पूजा वगैरह की, भोले बाबा को स्नान वगैरह कराया और बाबा से प्रार्थना की, माँ का श्रृंगार किया। पार्वती माता का श्रृंगार मैंने सुबह में ही कर दिया था। और उसके बाद में थोड़ा देर वहाँ बैठी। ऐसा माना जाता है कि आप मतलब व्रत पूजा में हो और किसी विशेष पूजा में हो तो मंदिर से पूजा कर कर तुरंत नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा बैठ जाना चाहिए। तो बस यही है, देखिए हम लोग सब यहाँ थोड़ा बैठे हुए थे। और ये जितना भी मेरे साइड से बैठे हैं सब मेरी कॉलोनी के ही हैं। और हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर गए थे, महिलाएं बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो सब इकट्ठे गए थे और बहुत अच्छा लगा था। अच्छे से पूजा पाठ किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ भजन कीर्तन भी हो रहे थे, थोड़ा सा गुनगुनाया, थोड़ा सा वहाँ 10-15 मिनट बैठे। और उसके बाद हमने बाबा का प्रसाद वहाँ से लिया और हम फिर घर की तरफ वापस आ गए। और आने के साथ ही फ्रेंड्स मैं 1:30 बजे आई थी। मैं ना 11 बजे घर से निकले थे हम लोग सब। निकलते निकलते 11 बज गए थे। और फिर हम लोग सब पूजा वगैरह कर कर लौटने में हमको 1:30 बज गए थे। 1:30 बजे मैं वापस घर आई। आते के साथ ही मैंने सबसे पहले कपड़े धोए, क्योंकि मैं कपड़े गला के गई थी। कपड़े धोकर डाल के आई छत पे। उसके बाद मैंने काटे आलू। और अब मैं बना रही हूँ दोपहर में ये फलाहार। और ये फलाहार ऐसा है फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल व्रत में खा सकते हैं। नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, बिल्कुल खा सकते हैं। ये है सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़ा व्रत में खाया जाता है, तो सिंघाड़े का आटा भी व्रत में खा सकते हैं। तो सिंघाड़े का आटा है, इसको मैंने कुछ नहीं किया है। आलू को स्लाइस में छील कर मैंने काट लिया था। और उसमें मैंने डाला था सिंघाड़े का 3 से 4 चम्मच आटा। उसमें डाला था हरी मिर्च और उसमें डाला था सेंधा नमक, जो सेंधा नमक व्रत में खाते हैं ना, वो बस मिक्स कर लिया था। और मैंने इसको बना लिया पकौड़ी। देखिए छोटा छोटा पकौड़ी बन गया था। और ये पकौड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। साथ में बना ली थी मैंने चाय। और फ्रेंड्स बेदू को भी लग रही थी भूख, तो उसको मैंने पहले दे दिया। और ऐसे मतलब व्रत में जो भी आप कुछ बना रहे हो तो घर में भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। अपने बड़े हों तो उनको भी देना चाहिए, बच्चे हैं तो उन्हें पहले देना चाहिए। तो बेदू को मैंने दे दिया क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। और एक चीज़ और आप सभी से मैं बताऊं कि बेदू ना, मैं फास्ट में रहती हूँ तो बेदू भी का भी फास्ट हो जाता है। जब मैं नहीं खाती ना तो वो भी खाने में बहुत आनाकानी करती है, बोलती है आप भी तो नहीं खा रही हो। तो बहुत मतलब जो फिर मैं जो भी बनाती हूँ ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ व्रत वाला, ताकि वो भी मेरे साथ पेट भर के खा सके। यमी सा पकौड़ा और चाय मेरा दोपहर का हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद शाम को 3 से 4 के बीच में मैंने चाय पी ली थी। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से। रात के बज रहे हैं 7 अभी, हाँ 7 बज रहे होंगे। और
घर में शाम की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है फ्रेंड्स, और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। और अभी मैं घर में पूजा पाठ कर चुकी हूँ, और साथ में ही मैंने बना ली थी शाम को खीर। क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोलेनाथ को आज के दिन चावल की दूध में उबाली हुई खीर बहुत बहुत पसंद है। आप भगवान शिव को कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, शाम के समय में जब आप सांझा बाती करने जाएं तो खीर ज़रूर चढ़ाई जाती है। मैं तो चढ़ाती हूँ फ्रेंड्स, हर साल चढ़ाती हूँ। पिछले साल मैं अपने ससुराल में थी, और कुछ ऐसी मतलब पिछले साल तो मैं ससुराल में थी और वहाँ हमने कथा भी कराई थी, महाशिवरात्रि के पर्व पर कथा हुई थी। पर इस बार उससे पहले मैं बता रही हूँ ना, मैं शिवरात्रि पे जब अकेले बाहर होती हूँ तो मैं महाशिवरात्रि पे खीर का प्रसाद जरूर बनाती हूँ, और खीर मंदिर में ले जाकर भगवान को भोग लगाकर वितरण भी करती हूँ। तो यहाँ रख लिए थे मैंने शाम की पूजा पाठ का, क्योंकि सुबह मैंने तो सब कुछ चढ़ा लिया था, हस्बैंड ने तो नहीं चढ़ाया था, घर में ही चढ़ाए थे वो। तो हस्बैंड जो भी सामान चढ़ाना है हस्बैंड को, वो सारा मैंने हस्बैंड के लिए भी रख लिया था, और दोना वगैरह रख ली थी, जल रख ली थी, सारा सामान पूजा का सारा सामग्री, दिया वगैरह, धूप बत्ती सब रख लिया था मैंने। और हम निकल गए हैं फिर से मंदिर, और मात्र मेरे रूम से गाड़ी से 10 मिनट लगता है। ऐसे पैदल आना हो तो आधा घंटा आराम से लगता है, लेकिन यदि गाड़ी से आना हो हमको तो हम 10 मिनट में मंदिर पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए फाइनली मंदिर शाम को पहुँच चुके हैं, और शाम का शिवालय का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। पूरे मंदिर पर इतना सुंदर लाइट का डेकोरेशन किया गया था आज के भव्य आयोजन में। बहुत सुंदर महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर सजाया हुआ था, शाम के समय बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है भगवान पंचमुखी, भगवान हनुमान, जो कि आंगन में है। आंगन में भगवान हनुमान की इस तरीके से मंदिर है। और यहाँ सबसे पहले हमने पूजा करी, धूप बाती यहाँ हस्बैंड ने करी, और उसके बाद फिर हम अंदर शिवालय में गए, और शिवालय में फिर हस्बैंड ने पूजा पाठ की, और दिया वगैरह हम दोनों ने ही लगाया और पूजा वगैरह करी। और उसके बाद थोड़ा देर हम वहाँ मंदिर में बैठे, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था शाम के समय में। ये देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो रखा है भोले बाबा का। तो शाम की पूजा पाठ कर कर यहीं थोड़ा देर हम बैठे थे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लग रहा था। मिलते हैं इस तरीके से ब्लॉग।